नमस्ते विद्यार्थियों। आइए आज काव्यांजलि से एक पाठ लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। काव्यांजलि में पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। हरिऔध जी वर्नाक्युलर मिडिल कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए थे, किंतु अस्वस्थता होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा था। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल और काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी काम किया था। इनका निधन 1947 ईस्वी में हुआ था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के खड़ी बोली के महाकवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य में एक नई विधा का प्रणयन हरिऔध जी से हुआ। सर्वप्रथम हिंदी कविता में संस्कृत छंदों का यदि किसी कवि ने प्रयोग किया तो हरिऔध जी ही हैं। इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य इनका अन्यतम ग्रंथ है। इनकी रचनाओं के बारे में यदि बात करें तो चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पारिजात, रस कलश, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी परिणय, वैदेही वनवास और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है इनका प्रिय प्रवास ही है। आपके पाठ्यग्रंथ में प्रिय प्रवास से ही एक अंश उद्धृत किया गया है, जिसे पवन दूतिका शीर्षक दिया गया है। प्रिय प्रवास उपजीव्य काव्य है महाभारत का। भारत में रामायण और महाभारत से संस्कृत और हिंदी में बहुत से उपजीव्य काव्य रचे गए हैं। हरिऔध जी का सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। प्रस्तुत अंश पवन दूतिका में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा जी की विरह व्यथा का वर्णन है, जिसमें सुंदर नवीन उपमानों और बिंबों का हरिऔध जी ने प्रयोग किया है। प्रकृति के उपादानों का मनुष्य के साथ सामंजस्य कविता का कोई अनूठा विषय नहीं है। प्रकृति को अपना सहचरी बनाना काव्य का धर्म है। कालिदास जी ने मेघ को दूत बनाया था और यहाँ हरिऔध जी ने अपने काव्य में पवन को दूती बनाया है राधा जी के लिए। श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा जी अपने कक्ष में बैठी हुई हैं। यहीं से इस अंश की शुरुआत होती है। आइए पहला पद इसका देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन राधा जी खिन्ना यानी उदास होकर के निज गेह में थी अकेली,
अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। दोनों आँखों में दृग युगल, दृग माने आँख, युगल माने दोनों, दोनों आँखों में आंसू की बूंदें झरझर झरझर आ करके पृथ्वी को गीला कर रही थी, धरा को भिगोती। ठीक इसी समय जब ये दुख में पूरी तरह से डूबी हुई थी, आकंठ डूबी हुई थी, ठीक इसी समय कक्ष के वातायन से, झरोखे से, खिड़की से प्रातःकालीन सुपवन प्रविष्ट होती है। अब सुपवन क्यों लिखा और उसके साथ में जोड़ा प्रातः वाली सुपवन? इसका मतलब सुबह की जो हवा होती है वो सबसे उत्तम होती है। आजकल तो प्रतियोगी छात्र जो सेना और पुलिस की भर्ती देखते हैं, वो शाम को देखते हैं, रेस लगाते हैं, और शाम को वातावरण सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहता है। इसलिए मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ कि सुबह में ही अधिक से अधिक व्यायाम करें, दौड़ लगाएं। शाम के समय धूल के कण वायुमंडल में पूरी तरह से फैले रहते हैं। धुएं, धूल, जितने भी प्रदूषण फैलाने वाले अवयव हैं सब विद्यमान रहते हैं। इसलिए शाम के समय आप शारीरिक गतिविधियां कम से कम करें। सुबह के समय की जो हवा होती है वो बहुत सुंदर होती है। सुपवन लिखा, सुंदर हवा आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद गंध ले, माने फूलों की सुंदर सुंदर भीनी भीनी खुशबू को लेकर अपने साथ, और हवा का एक पर्याय है गंध, वह अपने साथ ये गंध को लेकर चलती है। सदगंध को ले, उस फूलों की सुंदर सुंदर खुशबू को अपने साथ लेकर के कक्ष में प्रविष्ट हुई। कौन? प्रातः वाली सुपवन। अब कितना सुंदर प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। इसी काल, ठीक इसी समय जब दुख में डूबी थी, वातायनों से, खिड़कियों से हवा प्रवेश करती है। संत राधा जी थोड़ी सी सकपकाई, उनका दुख और बढ़ा। प्रातःकाल की हवा यदि किसी के शरीर का स्पर्श करे तो वो ताप से संतप्त हो तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन प्रेम की जो अवस्था होती है उसमें सब विरुद्ध चलता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मेरा काल इस समय क्रूर हो गया है। कोई काल क्रूर नहीं होता है, कोई कालखंड किसी के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। तो राधा के लिए जो ये कालखंड चल रहा है, इनको लगता है कि ये कालखंड क्रूर है, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है। बाकी कोई समय न तो अच्छा होता है न बुरा होता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख, और अधिक बढ़ता हुआ, कई गुना अधिक बढ़ता हुआ अपने संताप को, दुख को बढ़ता हुआ देख करके और अधिक दुखी हो करके धीरे बोली सदुख, दुख के साथ धीरे से श्रीमती राधिकायों, राधा रानी ने इस प्रकार कहा कि हे प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? इस समय की क्रूरता का प्रभाव तेरे ऊपर भी पड़ गया है, तू भी कलुषित हो गई है, मलिन हो गई है, दूषित हो गई है, इससे प्रभावित हो गई है। जो ये समय मुझे सता रहा है और तू भी सताने का काम कर रही है। इस तरह का प्रश्न राधा जी उस प्रातःकालीन पवन से करती है। अब बातचीत प्रकृति से चल रही है, वार्तालाप प्रकृति के साथ, पवन के साथ हो रहा है, माने प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है।
आगे इसके जो छंद है बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।